बुराई आज न ऐसे रहे न वैसे रहे, बुराई आज न ऐसे रहे न वैसे रहे, सफाई दिल में रहे आज चाहे जैसे रहे, गुबार दिल में किसी के रहे तो कैसे रहे, अबीर उड़ती है बनकर गुबार होली में, मिलो गले से गले बार बार होली में, मिलो गले से गले बार बार होली में। नजीर बनारसी के इस लाइनों के साथ आप सबको होली मुबारक, होली की शुभकामनाएं। होली के मौके पर मुझे लगा रंगों के इस त्योहार को लेकर, रंगों के उत्सव को लेकर, होली के शानदार इतिहास को लेकर हम सब होली के मौसम में रंगों से खेलते हैं, गुलाल से खेलते हैं। इस मौसम में होली के आगमन से पहले जिस तरह से नफरत के रंग होली के रंग में घोले जा रहे हैं, तो मुझे लगा आज एक खास कार्यक्रम के जरिए होली पर अपनी बात कहें। और हमारे साथ खास मेहमान हैं कुर्बान अली साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, बीबीसी में लंबे अरसे तक रहे, अलग अलग अखबारों में रहे, अहम ओहदे पर रहे। आज हमने कुर्बान अली साहब को बुलाया, ये नुमाइंदगी करेंगे उस कौम की, कहें जिनको टारगेट किया जा रहा है, और मैं क्या हूं कहने की जरूरत नहीं। और होली ऐसा उत्सव जो सभी धार्मिक दायरे से बाहर है। जिन लाइनों को मैंने शुरू में आपको सुनाया नजीर बनारसी, उनसे पहले 18वीं सदी में हुए नजीर अकबर आबादी, नजीर, दोनों नजीर बेनजीर थे। और इनकी लाइनें होली से लेकर तमाम हिंदू धार्मिक उत्सव को लेकर बहुत कुछ ऐसा लिखा गया, ऐसा लिखा जो आज भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो सब मिलेगा। लेकिन इस दौर में नफरत का रंग जो घोलने की कोशिश हो रही है, तो मुझे लगा चलिए थोड़ा सा आपको गुलाल लगाया जाए। ज़रूर, और मैं भी आपको लगा दूं अगर इजाज़त हो तो, और गले भी मिल रहे हैं, गले मिले, चूंकि इसी में लिखा है हाँ। मिलो गले से गले बार बार होली में, बुराई आज ऐसे न रहे वैसे न रहे। बिल्कुल। बहरहाल, तो चूंकि आपने भी बहुत होली देखी होगी, मैंने भी बहुत होली देखी है। मेरी उम्र 58 साल है, आप शायद मुझसे थोड़े सीनियर हैं। तो पहली बार ऐसा एहसास हुआ कुर्बान साहब कि होली के पहले 8-10 दिन पहले से जिस रंग के उत्सव में हम सब लोग सराबोर होते रहे, कभी एहसास नहीं हुआ कि रंग और गुलाल के इस उत्सव में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, और इसमें कोई धार्मिक पहचान के आधार पर कोई क्या कहें, एक नफरत की खाई चौड़ी करने की कोशिश की जा रही है। समाज में रंगों के इस त्योहार में कोई दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ। इसकी मतलब ये नज़र आ रहा है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन कई साल से इसकी भूमिका बन रही थी। और होली पे और ईद बकरीद पे, दिवाली पे ये कोशिश होती है कि इस नफ़रत को बढ़ाया जाए। आपने कहा, मैंने बचपन से मेरी वो यादें हैं जो मैं सजो के रखे हुए हूँ कि मैं गांव में था, और कोई शायद होली ऐसी ना थी जो मैंने ना खेली हो जब तक मैं गांव से शहर नहीं आ गया। और उसमें पूरा गांव वो होली मनाता था। और वो हमारे यहाँ एक मंडली थी जिसको चौपाई कहा जाता, वो चौपाई आती थी, और हमारे घरों 8-10 घर जो मुस्लिम फैमिलीज़ के हैं, गढ़ी कहलाती है, उसमें आकर के 2 घंटे वो होली की चौपाइयाँ गाई जाती थी। और मेरे मरहूम वालिद कहते थे, एक पंडित जी थे हमारे किशोरी लाल जी, उनसे कि भाई अब महाभारत होगी, तो वो फिर डफली पे महाभारत सुनाते थे। रामायण की चौपाइयाँ तो साथ साथ चलती ही थी। तो ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था, ये हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा था। तो गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदगी होती वो थी अपने आप हाँ। लोगों को मालूम भी नहीं था, गांव के लोगों को, कि क्या गंगा जमनी तहजीब होती है। हाँ। लेकिन उनकी अपनी ये संस्कृति थी। और मैं बताऊं कि ये इस संस्कृति को बनने में 1000 साल लगे हैं। अमीर खुसरो, जिन्होंने कि फारसी, अरबी, तुर्की को मिलाकर के ब्रज के साथ, खड़ी बोली के साथ एक नई ज़बान हिंदवी पैदा की। और वो कैसे की कि ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल बराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। जिसकी कुछ शब्द लेकर गुलजार साहब ने लिख दिया गाना। जी। हाँ। तो वो शायरी, वो ज़बान शुरू हुई, वो मिली जुली संस्कृति जिसको आप कह सकते हैं कि एमलगम था। और इसी को जावेद अख्तर के वालिद जानिसार अख्तर ने हमारा हिंदुस्तान करके राजकमल ने 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया है। उस शायरी को कहा कि अमीर खुसरो ने ज़बानों की मिलावट का जो सिलसिला शुरू किया, तो वो दरअसल हिंदवी, हिंदी और हिंदुस्तानी कहलाई। और उसके बाद आप ये देखिए कि आपने अभी नज़ीर बनारसी को पढ़ा, आप इजाज़त दें तो मैं कुछ बुल्ले शाह और नज़ीर अकबर आबादी की भी शायरी सुनाना आपको चाहूँगा। जरूर जरूर, क्योंकि इस मौके की मुनासबत से ये बहुत ज़रूरी है। बुल्ले शाह क्या कहते हैं? होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह,
होली खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, रंग रंगीली ओही खिलावे, जो सकी होवे फना फिल्ला। होली खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, अलस्तो बे रब्बिकुम, ये कुरान को कोट कर रहे हैं, अलस्तो बे रब्बिकुम, पीतम बोले सब सखियों ने घूंघट खोले, कालू बला ही यूं बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, होली खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह। और इसके बाद आपने नज़ीर अकबराबादी का जिक्र किया, तो उनका भी मैं आपको ये सुनाता चलूँ कलाम कि 4-5 शायरों ने बहुत ही उम्दा किस्म, और ये सब हैं आज से 200-250 साल पुराने। इसमें वो कह रहे हैं नज़ीर अकबराबादी साहब कि जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हों, दफ माने ढोलक, जब दफ के ढोल शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की। और इसके बाद वो इसमें इसके अलावा जो और शायर हैं ये शाह तुराब साहब हैं, वो कहते हैं सोही चुनरिया रंग दे मौका, ओ रंगरेज़ रंगीले यार, सोही पगड़िया लाल पिया की, सोही रंगत में बलिहार, सब रंग फीके तुराब के आगे, जोगिया रंग की और बहार। और फिर ये अपने कहते हैं अहमद जी शाह नियाज़ साहब के होरी होए रही अहमद जियो के द्वार, नबी अली को रंग बनो है हसन हुसैन खिलार। अब यानी देखिए तशबीह ले रहे हैं हसन हुसैन अली, ऐसा अनोखा चतुर खिलाड़ी रंग दीनों संसार, न्याज प्यारा भर भर छिड़के एक ही रंग पिचकार, कैसो रचोरी रंग होरी अजमेर ख्वाजा, नर नारी की पाक चीर या प्रेम की रंग छकोरी, राणा राव और शेख मशाइख रत्न मिल चाँचर जोड़ी, ज़ामीन है महबूब इलाही गोपन मान किशोरी, या रसिया की निर्मल मूरत ज्योति रूस बनोरी। अब ये सूफ़ी संतों का निज़ामुद्दीन औलिया का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिनको अब निशाना बना रहा है, उनकी शान में उनको होली से मिलाया जा रहा है, उनको दिवाली से मिलाया जा रहा है। और एक और बात मैं आपके कह के बात ख़त्म करूँगा कि हसरत मोहानी बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हुए, कम्युनिस्ट पार्टी के जिंदाबाद उन्हीं का नारा दिया हुआ है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग उन्होंने की जब गांधी जी की हिम्मत नहीं थी कहने की। वो कहते हैं कि जब तक मैं बरसाने ना जाऊं मेरा हज मुकम्मल नहीं होता। बताइए कितनी बड़ी बात है जी। तो उनके लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि, और कुरान में ही लिखा हुआ है, इस्लाम इज़ नॉट एक्सक्लूसिव डॉक्ट्रिन, कोई अकेला नहीं है। उसमें लिखा 25 पैगम्बरों के नाम हैं जो कि लाखों साल से इब्राहिम, जोसेफ, मूसा, ईसा, डेविड, दाऊद और यूसुफ, जोसेफ, इस सब की परंपरा। और फिर 1,24,000 हमने पैगंबर भेजे, ये कुरान में अल्लाह कहता है। मेरा मानना है कि कृष्ण राम भी अवतार थे, वही पैगंबर थे अल्लाह के, और उन्होंने भी आकर के जो लेकिन अलग-अलग इस दौर में जो हो गया जी, चूंकि देखिए जब एक पुलिस अफसर अचानक संभल से कहता है 8-10 दिन पहले कि जुमा तो साल में 52 होता है और होली एक आती है, और उसके बाद एक तरह से नसीहत भी है, चेतावनी भी है, धमकी भी है, और तराजू लेकर तौलकर हैसियत भी दिखाना है कि तुम्हारा जुमा तो 52 है, हमारी तो होली एक है, तुम्हें दिक्कत हो तो घर से मत निकलना। और भी एतराजजनक उसके बाद तो यूपी से एक बयान आ गया, एक राज्य मंत्री हैं दर्जा प्राप्त, उन्होंने तो कह दिया कि पुरुष, मुस्लिम पुरुष जिन्हें दिक्कत है वो तिरपाल का हिजाब लगा कर निकले। तो एक माहौल ऐसा अचानक, होली सुनते ही ये रंग और ये उत्सव जहन में आते हैं। ये गुजिया अभी रखा है, हम लोग खाएंगे, और उसमें ये सब नफरत का घोल। तो ये सिर्फ सियासी है इस दौर में, लेकिन लोग भी इसमें ट्रैप में फंसते हैं क्योंकि एक बात को बार बार बताया जा रहा है। अब देखिए, मैंने कभी नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में कि किसी मस्जिद को तिरपाल से ढका गया हो होली की वजह से। कभी होली का रंग पड़ जाएगा मस्जिद की दीवार पे तो क्या मस्जिद नापाक हो जाएगी या ख़तरे में पड़ जाएगा इस्लाम? लेकिन दोनों तरफ चरमपंथी लोग हैं जो फतवे जारी कर देते हैं कि नहीं साहब, अगर आपके ऊपर होली का रंग पड़ गया तो आप काफिर हो गए, आपका जिस्म काट लिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या तरह की बेहुदा बातें होती हैं। लेकिन ये चूँकि आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि सियासत के लिए हो रहा है। सियासत की रोटी तभी सिक सकती है कि जब नफ़रत फैलेगी, और नफ़रत फैलेगी तो फिर मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा चलेगा, माइनॉरिटी का तो उसमें कोई रोल होगा नहीं। से थोड़ा ये गुलाल को साफ भी कर सकते हैं, चश्मे को। जी हाँ,
हाँ। आज के दिन तो रहने दीजिए, हाँ। ना रहे, जितना रहे तो अच्छा ही है, बाद में हो जाएगा हाँ। साहब। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये बताने की कोशिश हो रही है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। मैं एक और दूसरी बात अजीत जी कहूँगा यहाँ इस मौके पर कि ये आर्टिफिशियल है बनावट, क्योंकि जो गांव में आदमी रह रहा है, बेपढ़ा लिखा आदमी रह रहा है, वो प्यार और मोहब्बत की ज़बान जानता है, वो नफ़रत की ज़बान नहीं जानता। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो और तुम इसी तरह से चलोगे जैसे हम चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर मामला बिगड़ जाता है, टकराव होता है और जाहिर है कि उससे हर आदमी को समझाया नहीं जा सकता, कुछ लोग आ भी जाते हैं। और उसमें सियासत जब मिल जाती है और सियासतदान को लगता है कि इससे फ़ायदे हैं और इस तरह से एक ध्रुवीकरण की कोशिशें होती है। सही है, हम लोग भी, अगर मैं 30-35 साल का अपना कॉलेज डेज से सब याद करूं तो हमारे कई मुस्लिम फ्रेंड्स थे, आज भी हैं। होली में, दिवाली में वो हमारे घर आते थे, ईद बकरीद में हम उनके घर जाते थे। तो ये तो अच्छी बात है कि उसी दिन अगर शुक्रवार भी है, लेकिन आपने सही कहा जैसे मस्जिद को वहाँ ढका जा रहा है त्रिपाल से। यहाँ मैं ये जोड़ूंगा कि देखिए, एक बात होती है, अगर ये बात प्यार से कह दी जाए कि भाई ज़रा जुमा थोड़ी देर पीछे कर लेना, हमारी होली का वक्त है, और जैसे कुछ जगह मुसलमानों ने जैसे दिया भी है कि 2 बजे के बाद जुमे की नमाज लेंगे, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आदेश दोगे, हुक्म दोगे कि नहीं इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा और ये भी करना होगा। भाई ये अबीर गुलाल जो मैं लगा रहा हूँ तो आपकी मजबूरी से, आपके दबाव में थोड़ी लगा रहा हूँ, मेरे दिल चाह रहा है, ये मेरी संस्कृति का हिस्सा। और माफ़ कीजिएगा, मेरी संस्कृति 5000 साल पुरानी है, जो इस्लाम के, बौद्ध धर्म के, ईसा के भी आने से पहले से की। और उसे कोई कहे कि नहीं साहब महाभारत और रामायण पे आप कैसे क्लेम कर सकते हो, और आप राम को इमाम हिंद कैसे मान सकते हो, और आप कृष्ण जी से अपना ताल्लुक़ कैसे जोड़ सकते हो। तो मैं तो कहूँगा, मेरे तो बाप ने अपनी ऑटोबायोग्राफी की पहली लाइन है कि मेरा ख़ानदानी शिजरा, हम राजपूत मुसलमान हैं, अयोध्या के राजा रामचंद्र जी से शुरू होता है। ये एक रियलिटी है, इसको कौन हटा सकता है। और एक और मिसाल मैं आपको, सन 1990 का वक्त था, रमज़ान का महीना था, उस वक्त रामलीला चल रही थी, दशहरा था। इंडोनेशिया से एक ट्रूप आया 22 लोगों का, और सब के सब रोज़े से थे, और अडवाणी जी वहाँ लव कुश रामलीला देख रहे थे। तो जब उनको मिलवाया गया उन कैरेक्टर से, तो उन्होंने कहा मैं भारत के मुसलमान को ऐसा देखना चाहता हूँ। अरे भाई, ये तो उनकी संस्कृति का हिस्सा है, वो आपकी वजह से आप नुमाइश करने थोड़ी आए हैं इस फैशन को। और यहाँ भी जो हम सब करते हैं, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, मेरी आस्था ना हो, मेरे लिए पूजा पद्धति ना हो वो, लेकिन ये मेरी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है, और इसे मुझसे कौन छीन सकता है। जैसे चूंकि शुरू में नज़ीर बनारसी और नज़ीर अकबराबादी का जिक्र हुआ, दोनों के कार्य, मतलब जब वो लिख रहे थे, 100 साल का फ़र्क है मेरे ख्याल से। 18वीं शताब्दी में, 1830 में नज़ीर अकबराबादी का देहांत हो गया, 19वीं शताब्दी में नज़ीर बनारसी हैं। लेकिन दोनों की सोच, दोनों की गंगा जुमनी तहजीब, दोनों की दृष्टि, और कई मैं ऐसे देख रहा था, नज़ीर अकबराबादी ने तो बहुत कुछ लिखा है, हिंदू देवी देवताओं पर, शिव पर लिखा, कृष्ण पर लिखा, और उनमें एक जो लिख रहे हैं एक सूफीज़्म में झलकता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को प्लीज करने के लिए लिख रहे हैं, वो फील कर रहे हैं, उनके की पूरी शायरी। तो वो एक फीलिंग है। जैसे कुछ लाइनें, जैसे होली का, ये भी मैं, चूंकि होली का मौसम है, नज़ीर बनारसी की ही कुछ लाइनें हैं जी। कहीं पड़े न मोहब्बत की मार होली में, कहीं पड़े न मोहब्बत की मार होली में, अदा से प्रेम करो दिल से प्यार होली में, गले में डाल दो बाहों का हार होली में, उतारो 1 बरस का खुमार होली में, मिलो गले से गले बार बार होली में। तो ये सब लोग लिख गए, और मैं जितने 30-35 सालों का मेरा तजुर्बा, याद, मेरी मेमोरी है, हमने होली वैसे देखी, कुर्बान साहब ने वैसे होली देखी, और कभी ये फासला रहा नहीं। अगर एक गांव में हिंदू मुस्लिम, जैसा कि उन्होंने बताया, मिलजुल कर होली खेलते रहे, और होली के मौके पर खास तौर से मुस्लिम फ्रेंड्स आते रहे। जैसे मैंने कहा, अभी ईद का त्योहार आने वाला, हमें बहुत जगह से बुलाया गया, लेकिन इसमें जो सियासी घालमेल है, तो उसमें मैंने पहले भी कहा, उसमें पब्लिक भी आज के दौर में इस भीड़ का हिस्सा हो जाती है, उस उकसावे का हिस्सा हो जाती है। और बड़ी जमात जब सोशल मीडिया पर भीड़ उस टूट पड़ती है इस तरह से, तो कई बार जो संजीदा लोग हैं उनके भीतर भी इसका असर होता है क्या? हाँ, तो इसलिए, क्योंकि जब आप एक नैरेटिव ये सेट कर देते हो
कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है, वो नंबर 1 के सिटीज़न हैं, बाकी लोगों को उनके रहमो करम पर रहना होगा, तो जाहिर है कि उन्माद बढ़ता है। अब मैं आपको बताऊं, रोज़े चल रहे हैं रमज़ान, बहुगुणा जी को इसके लिए दोष दिया जाता है कि उन्होंने पॉलिटिकल इफ्तार शुरू किए। मैं 1 मिनट के लिए ये मान भी लेता हूँ कि पॉलिटिकल इफ्तार थे, लेकिन कोई ख़राब काम था? भाई मिलने जुलने की बात थी, हिंदू मुसलमान आपस में साथ बैठ करके रोज़ा खोल रहे थे। आज भी हज़ारों जगह खोला जाता है, कारखानों में लोग मजदूर काम करते हैं, उनके हिंदू साथी भी होते हैं, वो भी उनको बिठा लेते हैं कि भाई ये तो खाने पीने का मामला है रोज़े के बाद, उसमें नमाज तो बाद में होती है 15-20 मिनट के बाद में, ये सब जो है वो तो तभी होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को चुन चुन करके तोड़ा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि नहीं तुम अलग हो, तुम्हारा धर्म अलग है। क्यों? दुनिया के किस देश में इस तरह से होता है? आप यूरोप में जाके रहते हो, अमेरिका में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाकर के रहते हो, वहाँ तो कहीं कोई हिंदू मुसलमान का, आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, ये आपकी नेशनलिटी है, सिटीज़नशिप है, लेकिन आपको इस नाम से नहीं एड्रेस किया जाता। और पूरी दुनिया में आप देखिए, अब तो वाइट हाउस में भी इफ्तार की पार्टी होने लगी है, ईद की पार्टी होने लगी है। अभी जो प्रिंस चार्ल्स हैं, अब तो किंग हो गए हैं, वो इफ्तार की पार्टियां दे रहे हैं, ईद मना रहे हैं। तो ये एक साझा संस्कृति इसी से पैदा होती है, इससे साझी विरासत, आपसी साझा मेलजोल, भाईचारा। अगर हम और आप मिलके होली ना मनाएं, ईद बकरीद ना मनाएं, दिवाली ना बनाएं, तो फिर हम रह क्यों रहे? समाज की ज़रूरत क्या? हम अपने अपने घरों में बैठ करके करें। फिर हमें हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र कैसे होगा? हिंदुस्तानी होने का तो मतलब यही है कि हम साझी संस्कृति, साझी विरासत, उसके हकदार हैं और उसको सेलिब्रेट करें। और उसमें अगर आप ये पॉलिटिक्स डाल दोगे, और वो भी शुद्ध रूप से वोट की पॉलिटिक्स, यही सारे लोग। अच्छा आप मुझे बताइए, अभी 15 दिन पहले की भी बात है कि प्रधानमंत्री जी गए जहान खुसरो में, अमीर खुसरो की तारीफ़ करके आए, सूफ़ी संतों की तारीफ़ करके आए। क्यों भाई? और उसके पहले हमने देखा था कि ईद बकरीद की मुबारकबाद देने में भी उनको बड़ा ज़ोर पड़ता था, नहीं देते थे, लेकिन अब देना कर दिया, चलिए दे रहा है, दुरुस्त आयत। तो भाई जो बात कह रहे हो वही आपका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में उसी को तोड़ रहा है, उसकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा है और संभल का नमूना पैदा कर रहा है। भाई आज से पहले कभी संभल था क्या? और संभल के सीओ ने जो कहा उसको मुख्यमंत्री इंडोर्स कर रहे हैं जी। क्यों? पहलवान है इसलिए वो उसने बोल दिया, लोगों को बुरा लगा होगा, बात सही कर रहा है। कायदे से उस सीओ के बयान पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे फॉर्मर डीजीपी ने कहा कि वो एक तरह से हेट स्पीच है, लेकिन उसको इंडोर्स किया। एक पहलू। दूसरा, जैसे दोनों तरफ ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हार्डलाइनर हैं, कट्टर हैं, जैसे कट्टर हिंदुत्व है तो उधर भी कट्टरपंथी हैं या कट्टर सोच वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मस्जिदों पर ये त्रिपाल डालने की क्यों ज़रूरत पड़ी, या किसी मौलाना ने भी अगर कह दिया कि आपके ऊपर गुलाल या रंग पड़ जाएगा तो आप नापाक हो जाएंगे, ये भी उसी तरह की सोच का नतीजा है। बिल्कुल। ये इस्लाम के अंदर 200-250 वर्षों में अजीत जी 2 विचारधाराएं पैदा हुई सऊदी अरब में। एक तो अब्दुल वहाब नजदी था, एक स्कॉलर, उसने वहाबिज़म शुरू किया, प्योरिटन, कि भाई हम किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, हमारा काफिरों से कुछ वास्ता नहीं है, हमारा नॉन मुस्लिम से कोई वास्ता नहीं है। और वो इस्लाम जिसका नुमाइंदा था उसामा बिन लादेन, और उसकी बड़ी तादाद अब यहाँ हिंदुस्तान में बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हम तो सूफ़ी इस्लाम के मानने वाले हैं। 800 बरस पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए। लोग कहते हैं कि साहब मुग़लों ने जो है धर्म परिवर्तन कराया, एक एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। और आपको यहाँ ये बताता चलूँ, आजकल औरंगज़ेब पे बहुत गालियाँ पड़ रही हैं। औरंगज़ेब के ज़माने में भी उसके महल में होली मनाई जाती थी। अकबर तो मनाते ही मनाते थे, और उसके पहले सारे बादशाह ये सब लोग करते थे। और जो आखिरी मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र, उसके दादा के ज़माने से ये फूल वालों की सैर का एक दिल्ली का खालिस त्यौहार शुरू हुआ, जिसमें योग माया के मंदिर पे पंखे चढ़ाए जाते थे और ख्वाजा बख्तियार काकी की मज़ार पे चादर चढ़ाई जाती थी, और वो रस्म अदायगी हर साल यहाँ होती है। तो ये कभी था ही नहीं, ये तो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है इन सारी चीज़ों को। और वो यही कि दूरियां बनाओ, दूरियां बनेंगी तो वोट बैंक बनेगा, और वोट बैंक बनेगा तो फिर उससे फ़ायदा रहेगा, हम सत्ता में रह पाएंगे। कुछ लाइनें और हैं आपके पास? जी बिल्कुल है। मैं चाहूँगा कि वो लाइनें जी बिल्कुल इस मौके पे बहुत ज़रूरी हैं और इनको बार बार ये दोहराया जाना चाहिए। अब की होली का रंग न पूछो, धूम मची है बिंद्रावन माँ, शाम बिहारी चतुर खिलाड़ी, खेल रहा होली सखियन माँ, हाथ लिए पिचकारी फिरत है, अबीर गुलाल भरे दावन माँ, कैसे सखी को निकसे मंदिर सो, ठाड़े है ढीठ
लंगर आंगन माँ, मौका कहाँ वह ढूंढे पावे, मैं तो छुपी हूँ तुराब के मन में। और ये कहते हैं कि कैसो रगो है, तानसेन अकबर के दरबारी थे। चलो तुम्हू देखो कैसी मची होरी, गावत रंग महल में नारी, एक गावत एक मृदंग बजावत, एक नाचत दे दे तारी, अबीर गुलाल केसर पिचकारी, तकी तकी भारत तकी तकी मारत, गावत हैं सब गारी, तानसेन प्रभु खेल रचे हों, फगवा लेन हैं भारी। और पिचकारी चलाए लला, तब चंचल चोट बचाए गई, अपनी नाक सुखेलत है कहा, चातुर नार खिलार नहीं, उचक आए सखियन को छोड़ के, लाल गुलाल के मूठ दी, नीकी लगे ये आँखन में, कहा रंग अभी सु होरी भई है। तो एक से एक बढ़ करके, और ये ज़्यादातर मुसलमान शायर हैं जिन्होंने के ब्रज में शायरी करते हुए होली की और कृष्ण की महिमा का बखान किया है। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा, इसे कोई कम करना चाहे और ये कहे कि साहब ये मेरी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो वो अपनी अमानत में ही कोई कम कर रहा है, अपनी विरासत को ही कम कर रहा है। और पूरी दुनिया में इसमें फ़ख्र किया जाता है। मैं अभी पिछले दिनों दिवाली के मौके पर मलेशिया में था। अब मलेशिया जो है वो इस्लामी देश है, आप जानते हैं, लेकिन वहाँ कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ रंगोली ना बनाई जा रही हो। बहुत अच्छा लगा देख करके कि भाई, लेकिन वो हमारी वजह से या किसी और वजह से नहीं, उनका या मुसलमान होने से उनका वो ईमान कम नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी संस्कृति का हिस्सा था। और आज भी आप देखिए कि इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दो बड़े ऐसे देश हैं कि इंडोनेशिया में तो नोट पे शिव जी की तस्वीर रहती, कहते हैं हमारी संस्कृति का हिस्सा। तो मैंने जैसा कहा कि ये मेरी पूजा पद्धति या आस्था का सवाल नहीं, लेकिन मेरी संस्कृति का सवाल है। आप रिलीजियस होने के नाते आप जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं उसके हिसाब से आपकी पद्धति है, लेकिन ये साझा संस्कृति का हिस्सा है। जैसे ईद, प्रेमचंद ने लिखा है ईद पर, हामिद की कहानी चिमटे वाली, जो अगर आप 30, 40, 50 साल की फिल्में देखेंगे तो होली को किस तरह से रंगों के त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया, और जैसे गांव देहात सब जगह बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब सियासत को ये दिखता है कि आप इसमें उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर पब्लिक को दो खांचों में फिट करो और उसके पर्व को, उस धर्म विशेष को का पर्व मानते हुए और दूसरे धर्म को उससे अलग करो, वो कोशिशें जब होती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा, इसमें योगी का बयान आ गया, इसमें किसी सीईओ का बयान आ गया, इसमें किसी बीजेपी नेता का बयान आ गया, और उसका असर व्यापक भी होने लगता है उटपटांग बयानों से। ऐसा होता है? बिल्कुल अजीत जी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि क्या ये हिंदुस्तान जो आज हम देख रहे हैं ये पहली बार बना है? आज़ादी के 50-60 साल तक हिंदू मेजॉरिटी ही थी, हाँ, लेकिन चूँकि आइडिया ऑफ इंडिया ये कहता है, और जो हज़ारों साल से प्रैक्टिस में है, जब धर्म भी नहीं था तब से है, कि ये हमारी कल्चर है, मेल जोल, प्यार, मोहब्बत। आप जानते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 800 बरस पहले आए, और उन्होंने आए थे वहाँ फारस से, अजमेर में आके, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग गाने बजाने के, नाचने के बहुत शौकीन है, तो उन्होंने कव्वाली ईजाद की। और आज कव्वाली पे अब मुसलमानों का ही एक बड़ा वर्ग कहता है ये कुफ्र है, ये हराम है, ये काम नहीं करना चाहिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर निज़ामुद्दीन की दरगाह है, और वहीं तबलीगी जमात का मरकज़ भी है। मरकज़ वाले लोग, जो दरगाह जाने वाले लोग होते हैं, बोले देखो ये जा रहे हैं काफिर, कब्र पूजा, मुसलमानों को वो ये कहते हैं, और वो दरगाह जाने वाले इनको गाली देते हैं कि ये लोग हैं 36 नंबरी। तो ये टकराव विद इन रिलीजन भी चल रहा है, शिया सुन्नी के बीच भी बहुत सारे मतभेद हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो शिया सुन्नी को मुसलमान मानने से इनकार कर दे और मुसलमान शिया को। और इसीलिए ये इस हिंदू में भी है, जो कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई कुछ है, कोई नास्तिक होके भी हिंदू है, हिंदू में कोई हनुमान भक्त है, सब हिंदू में तो और उसका विराट विस्तार है। लेकिन वो ये कहे कि साहब मैं चूंकि नास्तिक हूँ इसलिए होली नहीं मनाऊंगा, तो ये कोई मतलब नहीं है ना इस बात का। या आप पूजा नहीं करते हो इसलिए आप हिंदू नहीं हो, आप नवरात्र में उपवास नहीं करते हो आप हिंदू नहीं हो, तो नहीं कोई तय कर सकता है। हर आदमी की अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस वो कैसे करता है उसकी निजी आस्था का सवाल। बिल्कुल, तो इसीलिए हमने हमेशा
इसी मिली जुली संस्कृति को जिया है और जब तक ज़िंदा रहेंगे इसी तरह से जिएंगे। कोई अगर मौलवी हमें फतवा देता है कि ये इस्लाम नहीं है तो भैया आपको मुबारक, और कोई पंडित जी हमको कहते हैं कि नहीं साहब आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, तो लानत आपके ऊपर। हम किसी के दबाव में आके नहीं, अपने दिल से हिंदुस्तानी हैं और उस हिंदुस्तानियत को हम इंजॉय करते हैं, वो हमारा सरमाया है, वो हमारी विरासत है। और हाँ नहीं, कंप्लीट कीजिए। जी मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब कोई चलता फिरता आदमी आ जाएगा और वो हमें बताएगा कि तुम्हारे यहाँ रहने की इस मुल्क में ये शर्त होगी, तो लानत है आपके ऊपर। क्योंकि ये मुल्क जो है आज़ाद हुआ, इसमें सबने साझा खून बहाया है। सब कोई एक धर्म तो दावा नहीं कर सकता कि उसने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई। कोई एक जाति तो दावा नहीं कर सकती है कि हमने आज़ादी दिलाई। सब ने मिल कर के, सबका खून इसमें गया है। और उसी खून के बाद जो अब नया हिंदुस्तान पिछले 75-70 साल 80 सालों से बन रहा है, उसमें भी सब लोग बराबर के शरीक। उसमें एक और नया बन गया न्यू इंडिया 2014 के बाद। वो अब जो उनको मुबारक हो, लेकिन क्या आप फिल्म इंडस्ट्री से मुसलमानों को अलग करके अपनी विरासत पे गर्व कर सकते हैं? क्या स्पोर्ट्स में आप मुसलमानों को निकाल करके उस पर गर्व कर सकते हैं? क्या किसी भी फील्ड में चले जाइए, कला हो, संस्कृति हो, राजनीति हो, एकेडमिक्स हो, हिस्ट्री हो, आप अगर ये कंपार्टमेंटल तरीके से अब चीज़ों हुआ को ना, अभी करें। उर्दू को लेकर यूपी में बवाल शुरू हो गया जी। उर्दू पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने भाषण दे दिया विधानसभा में। जी, और उनको ये नहीं मालूम है, योगी साहब माफ़ कीजिएगा, मुझे उनकी अक्ल पर रहम आता है कि, और हमारे दोस्त हैं मासूम मुरादाबादी, उन्होंने एक बहुत अच्छा फेसबुक पे पोस्टर लगाया कि जब उसने कहा ना कि ये कठमुल्लों की ज़बान है, तो उन्होंने कहा ये कठमुल्ले की नहीं, ये आनंद नारायण मुल्ला की ज़बान हाँ, है, सही बात। चकबस्त की ज़बान है, चकबस्त की। रतननाथ शरसार की ज़बान है। तो अब आप इसके भी सर्टिफिकेट देंगे आप, और इसी को माना जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जहाँ यूपी में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, वहाँ अवधी में, भोजपुरी में प्रोसीडिंग्स होंगी, ये तय किया, लेकिन उर्दू में नहीं होंगी। क्यों? उर्दू आपको परेशान करती है, उर्दू पता नहीं आपका क्या बिगाड़ा है उसने। अरे भाई, ये तो वो ज़बान है, ये एक तहजीब है। उर्दू ज़बान भी नहीं, उसकी अपनी कोई ग्रामर नहीं है। उर्दू की ग्रामर संस्कृत की ग्रामर है, और वो कहीं बाहर से भी नहीं आई है। नहीं, और उसके बाद सैकड़ों शब्द ऐसे हैं उर्दू के जो हिंदी में है, उसके बिना हिंदी नहीं बोल सकते बिल्कुल आप। नहीं तो आप जैसे मेरे ख्याल से कमीज, जी, कुर्सी, सरदार, मतलब अचार, जलेबी, गुलाब जामुन, ऐसे रोजमर्रे की चीजों में जिद्दी बोलते हैं ना। खमीज, मेज, पायजामा, हाँ, ये तो तुर्की के शब्द हैं। तुर्की और तुर्की से फारसी, आए हैं, लेकिन बिल्कुल। मिलते हुए भाषा ऐसे ही रिच हुआ करती हैं कि उसमें दूसरी भाषाएं मिलती हैं। आप मराठी में चले जाइए, मराठी में आपको फारसी के अल्फाज मिलेंगे बहुत सारे आज भी, और आप चले आइए भोजपुरी में और अवधी में, उसमें आपको उर्दू के, वहाँ इवन तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है उसमें उर्दू के अल्फाज सुनने को मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त में प्रचलित थे, राइज हो गई थी, और भाषाएं इसी तरह से मिलती हैं। अब उसमें यह है कि वो किस तरह से अपने, मगर चूँकि उर्दू पाकिस्तान की ज़बान हो गई। जावेद अख्तर ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही कि कश्मीर के मामले पे तो भारत सरकार ने पाकिस्तान का कभी दावा नहीं माना, लेकिन उर्दू के नाम पे मान लिया कि ये उसकी ज़बान है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, या ये कि यही ज़बान विभाजन के लिए, पाकिस्तान बनने के लिए ज़िम्मेदार थी। इस पर भी अगर बहस हो जाए तो बहुत सारे तथ्य निकल करके आएंगे कि कितनी, और जिन लोगों ने अपनी ज़बान बनाई उर्दू, वो कोई उर्दू जानते नहीं। पाकिस्तान में आप चले जाइए, लाहौर प्रेस क्लब में आपको उर्दू सुनाई नहीं मिलेगी। नवाए वक्त और जंग जो सबसे बड़े अखबार हैं वहाँ उर्दू के, उनमें काम पंजाबी उर्दू में करते हैं लोग, बोल पंजाबी रहे होते हैं। सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलोची, NWFP में पख्तूनवा, पश्तो, ये ज़बान बोली जाती है। तो ये तो सब सियासत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये बताइए, जैसे बार बार ये जब कहा जाता है ना, जैसे एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि 2014 के बाद ही भारत में बहुत कुछ हुआ, भारत आज़ाद हुआ, ऐसा भी कह दिया गया कंगना रनौत जैसी लोगों, अभिनेत्री ने और बहुत सारे लोगों ने। लेकिन आप एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप 2014 के बाद के भारत में क्या बदलाव देखते हैं? निजी तौर पर लोगों से, इतने लोगों से मिलते हैं, फील करते हैं, कुछ बदलाव महसूस करते हैं? फिर मैं अपनी राय भी इस पर दूंगा। जी अजीत जी, मुझे ये लगता है कि ये एक आर्टिफिशियल आइडियोलॉजी, क्योंकि हमारी नेचर का हिस्सा नहीं,
कुदरती तौर पे हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। आज भी आम हिंदू, आम मुसलमान वो चाहे एक दूसरे को अरे मुल्ला, अरे कटुए, अरे ये हिंदू को वो कहेगा, लेकिन फिर हंसी मजाक यारी दोस्ती शुरू हो जाती। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत ये कोई कम हिंदू थे क्या? या इन्होंने जो अपना हिंदुत्व जो हिंदुइज़्म था रादर, ये क्योंकि हिंदुत्व वाले लोग हैं, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, सावरकर की दी हुई आइडियोलॉजी है, ये हमें नफ़रत सिखाती है, ये हमें भेदभाव सिखाती है, ये हमें हिंदू मुसलमान का फ़र्क समझाती है। और वो जो थे, सबसे बड़ा हमारा बाबा कौम महात्मा गांधी, उसने तो कहा कि भाई मैं जान दे दूंगा, और जान दे दी उसने। उसने आज़ादी के जश्न में हिस्सा नहीं लिया। जब नेहरू और पटेल ने कलकत्ते में उनको कहा कि बापू आपके नेतृत्व में, हमने नोआखली में थे वो, नहीं कलकत्ते में थे उस हाँ दिन, कलकत्ते में, हाँ सोहरावर्दी वाला, सोहरावर्दी को, हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपको मुबारक हो। 14 अगस्त की रात में वो सोए प्यारे लाल को कि ये लिख देना कि बापू गांधी जो था वो खुश नहीं था। और नेहरू और पटेल कहते रहे कि बापू हम आपके नेतृत्व में ये आज़ादी हासिल की, हम चाहते हैं इस जश्न में आपको शामिल हो। बोले आपको मुबारक हो, मैं तो अभी आग बुझाने की काम कर रहा हूँ। उस आदमी ने अपने मरने से 1 साल पहले से जो सांप्रदायिक सौहार्द का काम, नोहाकली, बिहार, कलकत्ता, फिर दिल्ली, आखिरी दिन जब गोली लगी है उसके 10 दिन पहले उनका आखिरी उपवास था। किस लिए था? सांप्रदायिक एकता के लिए। उस पर हिंदू महासभा ने भी दस्तखत किए, आरएसएस ने भी कहा कि मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, अगर तुम लोग इस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, आपसी सद्भाव के लिए अगर तैयार नहीं और रोक नहीं पाते इस हिंसा को, तो क्योंकि हिंसक माहौल था, दिल्ली से लेकर हर जगह हत्याएं हो रही थी, दंगाई माहौल। और 3 दिन पहले अपनी गोली लगने से वो बख्तियार काकी की मज़ार पर गए और वहाँ दरगाह को नुकसान पहुँचा था, तो वहाँ जाकर के हिंदू और सिखों को डांटा, कहा कि तुमने बड़ा गलत काम किया, ये दरगाह को नुकसान पहुँचाया। जवाहरलाल नेहरू से उस वक्त कहा कि 50,000 रुपये जो बहुत बड़ी रकम होती थी, आज के 50 लाख से भी ज़्यादा, ये दो। तो वो उस आदमी ने तो अपनी जान दी, हम तो उस आदमी को मानेंगे, 2014 वालों को हम कैसे मान लें? नहीं, वो आप ना माने, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, जो मेरा तजुर्बा इस 10 सालों में हुआ, कि एक ज़रूर हो गया कि बहुत लोगों के भीतर जो सो कॉल्ड कट्टरता या नफ़रत या कट्टर हिंदुत्व, हिंदू होना एक अलग चीज़ है। मैं भी हिंदू हूँ, मेरी माँ हिंदू है, मेरा परिवार हिंदू है, मेरे घर में पूजा माँ करती है। अभी भी मैं नीचे गया था, वो 10 बजे 11 बजे बिना पूजा खाए अन्न जल ग्रहण नहीं करती है। तो हर आदमी की अपनी आस्था है, वो निजी ये है। लेकिन मुझे लगा इस 10 सालों में ये ज़रूर बदला कि इतनी ज़बरदस्त राजनीति इस पर हुई कि जिसके जहन में जहर का डोज नहीं था, उसके जहन में भी कुछ डोज चला गया है, और उसको इस तरह से सोचने को मजबूर कर दिया गया कि वो हिंदू पहले है, बाद में कुछ है। और ये मुझे लगता है इसका विस्तार हुआ है, ये मैं फील करता हूँ अपने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जिनको 2014 के पहले पत्रकार के तौर पर मैं नहीं मानता था कि उनके भीतर ऐसी कोई प्रवृत्ति है कट्टरता वाली, उनमें भी बदलाव मैंने इन 10 सालों में देखा। वो मुझे चिन्हित करते हैं कि आप एंटी नेशनल हो या आप ऐसे हो, हिंदुत्व विरोधी हो या जो भी हो। तो ये बदलाव तो हुआ है समाज में। अजीत जी, जब 100 साल से एक विचारधारा लोगों को सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर के यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई जा रही हो, बताया जा रहा हो, आप समझते हैं उसका असर नहीं होगा? लेकिन मैं इस सरजमीन हिंदुस्तान को इसलिए सलाम करता हूँ कि जो नशे में थे कि हम 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके आ रहे हैं, वो अयोध्या में हारे जहाँ उन्होंने राम मंदिर बनवाया था, और अयोध्या और उसके आसपास 8-10 सीटों पर लेकिन फिर मिल्कीपुर जीत गए। वो ये होता है, लेकिन ये इस मुल्क की इस बात की तो दाद दीजिए कि हारे, और इनको ऐसा वो दिया कि जो आपे से बाहर हो गए थे, मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, खुदा हो गए थे। इफ्तिखार आरिफ का शेर है, और वो लिखा तो ज़िया के लिए गया था, लेकिन जब रिज़ल्ट आए तो मैंने कई चैनल्स पे उसको पढ़ा, शायद आपके यहाँ भी, कि ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। आपने तो अपने आप को खुदा डिक्लेयर कर दिया था, मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूँ, मैं तो उसके ऊपर चला गया हूँ। उसके बाद में आपको मैसेज दे दिया, जनता के पास में कोई हथियार नहीं है, वो अपने वोट से ही आपको बताती है। आप समझ लें तो अच्छा है, ना समझें तो इस देश ने राजीव गांधी को भी 410 सीटें दी थी, और उसी राजीव गांधी को 200 से कम सीटों पर ला करके खड़ा कर दिया था। तो ये फिरौनियत नहीं होनी चाहिए। और इंदिरा गांधी से बड़ा तानाशाह कौन हुआ इस देश में?
लेकिन उसी इंदिरा गांधी को, जिसको साफ कर दिया था, जो खुद भी इलेक्शन हार गई थी और 300 से ज़्यादा सीटें जनता पार्टी जीत करके आई थी, 2.5 साल में वही इंदिरा गांधी को इसी देश के लोग 350 से ज़्यादा सीटें जिता करके लाए। तो आप कह सकते हैं कि भाई इनकी बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है, लेकिन नहीं, ये देश बहुत महान है, इसने बहुत तरह के झटके झेले हैं। आपने अभी जिक्र किया कि वैष्णवाइट्स और शैशवाइट्स का झगड़ा हुआ, बौद्ध का और हिंदू का झगड़ा हुआ, इस्लाम और हिंदुज़म का झगड़ा हुआ, फिर आपस में अंदर से खाने भी सारे, उसके बावजूद ये मुल्क चलता रहा। इसकी खूबी यही है, आज हम ये तो फ़ख्र करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या हम इस पे फ़ख्र नहीं करते कि हमारे यहाँ इतनी तरह की सभ्यताएं, संस्कृतियाँ, धर्म, जातियाँ, भाषाएं, कल्चर, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। आपके एक नोट के ऊपर कम से कम 14 भाषाओं में दर्ज है, वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या? क्या या सिर्फ हिंदी बोलने वाले ही होंगे? क्या उसमें उर्दू नहीं है? कहाँ तक निकालोगे, कहाँ तक करोगे? ये जहर बो रहे हो। लेकिन मैं फिर इस सरजमीन हिंदुस्तान और इसकी आवाम को सलाम करता हूँ कि वो कोई फैशन स्टेटमेंट या पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती, वो अपना जो प्रैक्टिस में करती है, और जो हम और आप कर रहे हैं इस वक्त होली मिल करके, वही उसके ईमान का हिस्सा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब आने के लिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, रंगों का त्यौहार है, रंग से सराबोर होइए, गुलाल खेलिए, रंग खेलिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन कम से कम जो सियासी लोग हैं, जो सियासी ज़मीन तैयार करने के लिए या सियासी तौर पर सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए जो साजिशें करते हैं, उन साजिशों को समझिए, पहचानिए और उन साजिशों का किरदार मत बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार लाल भी लगा देता हूँ, इनको पीला लगाया, ये ग्रीन भी लगा देता हूँ, ये मल्टी कलर है और यही हमारा देश है, यही हमारा तिरंगा है। जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत तंजुम शुक्रिया साहब, जब तक आप जैसे लोग जिंदा हैं, हिंदुस्तान कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।